लोक प्रशासन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि न सिर्फ आज सिविल सर्विसेज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है, जो कि जनरल स्टडीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन के सब्जेक्ट मैटर को देखें, यानी सिलेबस को देखें, तो हमें ये पता चलता है कि ये जनरल स्टडीज़ यानी यूपीएससी यूपीपीसीएस के जनरल स्टडीज़ का भी लगभग 25% पार्ट कवर करता है। कैसे कवर करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 पेपर होते हैं। नंबर 1 पेपर 1, जिसमें कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स, थियरीज, फाइनेंस मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सोनल मैनेजमेंट वगैरह जैसे टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि यूनिवर्सली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भारत सरकार ही नहीं, विश्व के जितने गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी, इकोनॉमी को बढ़ाने के संदर्भ में जितने भी स्टडीज हैं, उन सभी को इंक्लूड करता है। लेकिन अगर हम पेपर 2 देखें तो पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरह से इंडियन पॉलिटी को कवर करता है। अगर हम देखें तो इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे सेगमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 2 से मिलते जुलते हैं। यह बात अलग है कि दोनों का अप्रोच अलग अलग होता है, यानी कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑप्शनल हम पढ़ रहे हैं तो उसका अप्रोच अलग होगा, और जनरल स्टडीज में वही पॉलिटी यानी पेपर 2 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो अप्रोच अलग होगा। अगर पेपर 2 को एनालाइज करें तो हमें दिखता है कि पहला चैप्टर से लेकर और लास्ट चैप्टर तक पब्लिक गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि भारत सरकार के उस गवर्नमेंट सिस्टम को इंक्लूड करता है, जिसे हम यूपीएससी पेपर 2 में गवर्नेंस यानी पेपर 2 के अंतर्गत भी देखते हैं। इसके अलावा पेपर 4 एथिक्स के भी कई सारे टॉपिक इसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते जुलते हैं। अगर हम पेपर 4 एथिक्स यानी जनरल स्टडीज का पेपर 4 एथिक्स देखते हैं तो वहां पर हमें ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो करप्शन का टॉपिक है, सिटीजन चार्टर है, जो सिविल सोसाइटी है, जो लॉज हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है या एंटी डिफेक्शन एक्ट है, वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट माना जाता है और है भी। पेपर 2 में अगर हम देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जैसे टॉपिक हैं, और वहीं हम जब पॉलिटी में जाते हैं तो वहां पर हमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल जैसे टॉपिक देखने को मिलते हैं। स्टेट के लेवल पर भी हमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और बाकी ऑफिसर के बारे में पढ़ने को मिलता है। जब हम लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे जाते हैं तो जहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल गवर्नमेंट 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम डिटेल में पढ़ते हैं, वहीं इंडियन पॉलिटी में हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपैलिटी के फॉर्म में इन्हीं टॉपिक को पढ़ते हैं। जब हम पेपर 1 में डायरेक्टोरेट, सेक्रेटरीट जैसे, यानी कि अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहां पर हमें पेपर 1 अपने आप में यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करते हुए दिखता है, लेकिन पेपर 2 भारत सरकार, भारत के शासन को कवर करता हुआ दिखता है। और जब हम यूपीएससी जनरल स्टडीज का पेपर 2 देखते हैं तो वहां पेपर 2 का जो गवर्नेंस का टॉपिक है वो लगभग 80% इससे कवर होता हुआ दिखता है। जैसे पेपर 2 में, यूपीएससी जनरल स्टडीज के पेपर 2 में जब हम वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, जब हम विमेन, चिल्ड्रन, इनके एम्पावरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन जैसा टॉपिक देखते हैं, जब हम वहां गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस जैसा टॉपिक देखते हैं, तो ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता जुलता है। साथ ही साथ पेपर 2 यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के जीएस का जो पेपर 2 है, वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, रिडर्सल बॉडीज, ग्रीवांस रिडर्सल, ये सारे टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते जुलते हैं। यानी कि अगर हम ऑप्शनल के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट करते हैं तो ना सिर्फ हम जनरल स्टडीज का एक बहुत बड़ा सेगमेंट तैयार करते हैं, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी डेवलप करते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ही सिविल सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सिलेक्शन करते समय देखा जाएगा कि आपके अंदर लीडरशिप, आपके अंदर मोटिवेशन, आपके अंदर कम्युनिकेशन करने की क्षमता कितनी है। इसलिए मेरी राय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा ऑप्शनल हो सकता है, जो आप सिविल सर्विसेज में यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में ऑप्ट कर सकते हैं।